अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद फरीवा। कैसे हैं आप सब लोग? एंड ये है मेरा न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रंची क्रिस्पी एंड यम्मी पोटैटो स्माइलीज की रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर वेकेशंस तो ख़त्म हो गई हैं और स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, तो हुराइमा के लंच बॉक्स के लिए मैंने ये प्रिपेयर करके रख दिए थे ना पोटैटो स्नैक्स। मैंने डिफरेंट बनाए थे, रेसिपी एक ही है बस उसकी शेप्स मैंने डिफरेंट बनाई हैं। तो वो हुराइमा को फिर मैंने टेस्ट करवाने के लिए ना इसी वक्त मैंने फ्राई भी किए थे, तो मैंने उसको दिए और माशाल्लाह से हुराइमा के साथ शाहज़ैन ने भी बड़ी खुशी से खाए। इवन कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई की थी और बहुत ही अच्छी लगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया, मतलब कि 100% रिकमेंडेड है भाई मेरे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप कि आपके बच्चे भी ये बहुत पसंद करेंगे। वो बहनें जो पोटैटो स्माइलीज बनाती हैं और फिर वो कहती हैं कि जब हम फ्राई करते हैं तो वो स्माइलीज की शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है, यानी कि हम बनाते तो उनको मुस्कुराता हुआ है लेकिन जब फ्राई होते हैं तो उनकी जो स्माइल है वो चेंज हो जाती है। तो वो क्यों होती है इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने आलू को जो है ना वो अच्छे से बॉईल किया है ना, मतलब कि बिल्कुल भी वो सख्त नहीं होने चाहिए, हल्के हल्के भी सख्त हो, कम्प्लीटली सॉफ्ट हो, यानी कि आप फिंगर भी अगर उनको लगाओ ना तो आपकी फिंगर अंदर जाए, इतने सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। देन उनको मैंने पील ऑफ करके उनको मैंने अच्छे से मैश किया, उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, लम्प्स फ्री पोटैटोज होने चाहिए। ठीक है, उसमें फिर मैंने ना ग्रीन करिएंडर, सिर्फ ग्रीन करिएंडर डाला था। वैसे पोटैटो स्माइलीज में होता नहीं है लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेरिएशन होनी चाहिए, तो वो मैंने ऐड किया। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, ये ऑप्शनल है। एंड उसके बाद मैंने स्पाइसेस में इसमें नमक और काली मिर्च ऐड की है और साथ में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। बस इसमें और कुछ चीज़ नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी। ठीक है, और मैंने जो है ना काली मिर्च थोड़ी कम ही रखी है बिकॉज बच्चे फिर स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो स्पाइस बिल्कुल हल्का हल्का था, शायद इसी वजह से हुराइमा के साथ साथ शाहज़ैन को भी ये बहुत ही पसंद आए हैं। तो इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी कम्प्लीटली, ताकि हर चीज़ जो है ना वो यकजान हो जाए। जो स्पाइसेस हैं, जो करिएंडर है, कॉर्नफ्लोर है, वो पोटैटोज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मुझे इसमें थोड़े से ना लम्प्स फील हो रहे थे, तो फिर मैंने उठाया डंडा और बस इसकी मैंने कुटाई शुरू कर दी। तो भाई आज मैंने ना आलूओं से अगले पिछले सारे बदले लेने हैं। यहाँ पे मेरा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसकी जो है बनाऊंगी। पहले जो है ना पाम की मदद से मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। और एक और बात, ठीक है, क्रैक फ्री बॉल्स आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉल में ज़रा सा भी क्रैक हुआ ना तो आपकी शेप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो बॉल्स में भी क्रैक नहीं होना चाहिए। देन मैंने अपनी हथेली की मदद से उसको मैंने शेप दी है, गोल राउंड शेप जैसे। अगर तो आपके पास राउंड कटर है, आप राउंड कटर की मदद से आसानी से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे हथेली से ज़्यादा जो है ना आसानी लग रही थी, तो फिर मैंने इसी की मदद से बनाए हैं। तो लीजिए सारी शेप्स मेरी जो है ना वो रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने उनको पहले सबको ना पहले मैंने शेप दे के रखा है। अब ये देखें, ये शेप ठीक हमारी बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रॉ जो होती है ना, बच्चों की बॉटल में भी होती है स्ट्रॉ, अगर वैसे भी मिल जाती है इजीली, तो स्ट्रॉ की मदद से मैं इसकी आइज़ बनाऊंगी। ठीक है, पहली बात ये, अक्सर ख़वातीन ना वैसे ही कोई चीज़ ले के उसकी बना रहती है ना आइज़, तो वैसे ना क्या करें। इसके जो आसान तरीका है ना वो ये है कि स्ट्रॉ की मदद से आप पोटैटो स्माइलीज़ की आइज़ बनाएं। ये देखें, अब मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये मैं फर्स्ट टाइम स्माइलीज बनाई थी, तो थोड़ी जो पहली स्माइली थी ना वो मेरी भी बिगड़ गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी वीडियो में, आप देखते जाइएगा। पहली स्माइली मेरी भी बिगड़ गई थी, देन दोबारा से ना मैंने उसकी शेप बना के, दरअसल मेरी स्माइलीज क्यों बिगड़ी थी वो भी मैं आपको वजह बताती हूँ। जो मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले थे ना उसकी वजह से। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कोरिएंडर लीव्स ना डालें, बिकॉज हम एक साइड से जब उसकी शेप बना रहे होते हैं ना तो पिछली साइड पे वो धनिया आया हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो शेप पीछे से ख़राब हो जाती है, क्योंकि शेप को हमने दोनों साइडों से बैलेंस रखना होता है ना। तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोरिएंडर लीव्स ना डालें, क्योंकि बन तो जाएंगी शेप्स उससे भी, लेकिन यह है कि थोड़ी मेहनत चाहिए होगी। तो आइज़ तो मेरी बन गई। अब स्पून की मदद से जब मैं उसका फेस बनाने लगी ना, तो देन अगेन मेरे साथ वही हुआ, एक साइड से तो फेस बन गया लेकिन दूसरी साइड से जब बनाने लगी तो वो पूरी मेरी स्माइली बिगड़ गई। तो वो उसकी स्माइली ऐसी हो गई थी जैसे ज़ुम्बी का मुंह होता है। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही उसकी स्माइली, तो मैंने भी बना के ही छोड़ी।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं पहली वाली पे थोड़ा सा मेरा हाथ रुक गया था ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर थी। लेकिन उसके बाद जब मैं बनाने लगी ना तो मेरी यकीन माने दूसरी भी थोड़ी सी ख़राब हुई, लेकिन तीसरी चौथी पे आके ना मेरा हाथ बिल्कुल बैठ गया था और बहुत आसानी से फिर मेरी ये स्माइलीज़ तैयार हो चुकी थी। तो आपने भी स्टॉक की मदद से आइज़ बनानी है और स्पून की मदद से उसका फेस बनाना है, यानी कि माउथ बनाना है। तो ये आपकी जो वो है ना शेप, वो भी बिल्कुल क्रैक फ्री होनी चाहिए। और मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मेरे साथ ऐसा डिज़ास्टर हुआ ना कि मेरा पारा जो है ना वो सातवें आसमान पे चला गया था। बिकॉज़ खाना भी तैयार किया, बाकी भी घर के छोटे-बड़े काम, फिर स्माइलीज़ बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैंने बाबर को मैसेज कर दिया, मैंने कहा आप रोटियाँ ना आते वक़्त ले आना कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। तो लेकिन हुआ क्या कि मैं सारी चीज़ें ना शेल्फ़ पे पड़ी हुई थी। तो मैं मोबाइल सेट करने उधर मुड़ी तो शाहज़ैन साहब ने क्या किया, आके कॉर्नफ्लोर उठा के ले गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो जब मैं मुड़ी ना, मुड़ी क्या, मुझे हुरैमा ने आवाज़ दी, मामा ये देखें शाहज़ैन ने ना सारा मसाला सोफ़े पे फेंक दिया। तो यकीन माने कॉर्नफ्लोर सारा सोफ़ा कम्बर पे, कारपेट, सेंटर पीस, और फिर कारपेट से साफ़ करना कितना मुश्किल होता है इस बात का तो अंदाज़ा आप लोगों को अच्छी तरह है। यकीन माने फिर इस काम को मैंने यहीं पे छोड़ा, मतलब ये शेप्स वगैरह मेरी बन चुकी थी ना, तो ये शेप्स बना के मैंने इधर ही छोड़ी और फिर बाद में बाहर जाके मैंने साफ़ किया। ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरा उधर लगा और रात को तो मेरी कमर सीधी नहीं हो रही थी। कमर में ऐसा मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी कमर में ना सरिया डाला हुआ है, ऐसी सीधी मेरी कमर। उफ, इतनी मुझे तकलीफ़ थी ना। व्लॉगर्स की लाइफ बहुत टफ होती है, यकीन माने पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जब मैं खुद व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई व्लॉगिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो जस्ट आप लोगों की खातिर मैंने ये 3 स्माइलीज़ फ्राई की हैं, तो देख लीजिए माशाल्लाह से शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई और कितनी मज़े की क्रिस्पी लग रही हैं। ये यकीन माने जितनी क्रिस्पी ये लग रही हैं टेस्ट में भी उतनी ही थी। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।